भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बीजेपी से आए नेताओं को कांग्रेस ने एक बड़ा झटका दिया है। बीजेपी से आए नेता जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया। और इस तरह से बीजेपी से जो लोग कांग्रेस में गए थे उनके लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। कम से कम 5 साल पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर गुजारना होगा, ये साफ तौर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है। तो एक बड़ा फैसला यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का सामने आ रहा है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे उनके लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ा अपडेट हम तक IBC 24 संवाददाता नवीन बेहतर तरीके से बताएंगे। नवीन, एक बड़ा झटका, जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में गए थे जाहिर तौर पर इस फैसले से उन्हें सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि 5 साल तक पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करना होगा और उसके बाद जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, संभावनाएं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने भाजपा से आए हुए नेताओं से सीधे तौर पर तौबा कर ली है और ये साफ कर दिया है कि कम से कम अब पार्टी में उन्हें 5 साल गुजारना होगा। बतौर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को गांव तक, ज़मीन तक ले जाना होगा। उसके बाद ही उनको संगठन में कोई पद मिलेगा, खासकर जिलाध्यक्ष जैसा पद। और कांग्रेस की कोशिश भी ये है कि न सिर्फ संगठन में बल्कि विधानसभा चुनाव आते आते भी कांग्रेस टिकटों के बंटवारे में भी इस तरीके का फॉर्मूला ला सकती है। तो बड़ी मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं भाजपा से आए हुए नेताओं के सामने, जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, पद की चाहत में थे और इस कोशिश में थे कि वो संगठन की कमान संभालेंगे और चुनाव के वक्त टिकट बांटेंगे और अपने लोगों को टिकट दिलवा पाएंगे। तो जीतू पटवारी बतौर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने साफ कर दिया है, पूरी पिक्चर साफ कर दी है कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बीजेपी से आए हुए नेताओं की नहीं चलेगी। देखिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार ऑब्जर्वर्स को ये शिकायत मिल रही है कि भीतरघाती अब भी पार्टी मौजूद हैं, जिन्होंने 2018 के चुनाव में उनको डेंट दिया, 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको डेंट दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे भीतरघाती जो बीजेपी से आए थे वो अब भी पार्टी में मौजूद हैं और ऐसे लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये शिकायतें ऑब्जर्वर्स को लगातार मिल रही थी। तो कल से संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। उसके पहले मीटिंग में ये बात उठी कि ऑब्जर्वर्स मैदान में जा रहे हैं लेकिन भीतरघातियों पर एक्शन नहीं हुआ, अनुशासन समिति की कोई बैठक नहीं हो रही। ये भी तय हुआ कि अनुशासन समिति की बैठक पहले कॉल की जाए, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग रिपोर्ट बनाइए, पूरी रिपोर्ट लेकर आइए और भीतरघाती जो भी होंगे, जो भाजपा से आए हुए लोग होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिसने भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाया होगा। लेकिन इस बीच में एक बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है और ये साफ कर दिया है कि बीजेपी से आए हुए नेता अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में कम से कम जिलाध्यक्ष की दावेदारी नहीं कर सकते। अब उनको 5 साल बतौर कार्यकर्ता उनको काम करना होगा और उसके बाद ही उनको कोई संगठन में कोई पद मिलेगा। बहुत हद तक मुमकिन है कि अगले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी टिकटों के बंटवारे में भी ये क्राइटेरिया ले आए। चलिए, एक अच्छा फैसला यहाँ पर लिया, लेकिन फिलहाल तो फैसला है, देखना होगा कि इस फैसले के बाद इस पर रिएक्शंस जो बीजेपी से आए नेता हैं उनका क्या होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया नवीन। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर कांग्रेस द्वारा लिया गया, देखना होगा कि इसका असर कैसा होता है।